अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त मौजूद हूं न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद में। नाज़रीन, इमरान खान साहब अपना तारीखी खिताब कर कर वतन वापस लौट आए हैं। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुँची। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर कबल जो लोग यहाँ मौजूद थे उनसे बातचीत भी की, उनसे एक मुख्तसर खिताब भी किया। अवाम का जो जज्बा है और वलवला जो है वो देखने के काबिल है। यहाँ पर अवाम जो हैं बहुत खुश हैं उस स्पीच के बाद जो इमरान खान साहब ने UN जनरल असम्बली में 27 सितंबर को की और पूरी कौम का जो है दिल जीत लिया। हम कोशिश करेंगे यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनसे बात करें। सर, हमें ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जो 27 सितंबर को खिताब किया उसके बाद जो उनके मुखालफिन हैं वो भी उन पर रश्क करें उनकी स्पीच पे, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ खान साहब ने जो तकरीर की है इस वक्त उसमें पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनकी नुमाइंदगी की है और उसके बाद कश्मीर की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रह के उन्होंने पाकिस्तान की ऐसी नुमाइंदगी की है कि इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक ऐसी नुमाइंदगी नहीं की, जो कि हिंदुस्तान के मोदी को ऐसा उन्होंने ज़ीरो किया और उसको बता दिया कि तेरी औकात ये है। सर, आप समझते हैं कि मिशन कश्मीर जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है? हाँ जी, मिशन कश्मीर जो है इमरान खान साहब जिस मिशन पर गए थे वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट डे वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का जो है अमेरिका की जो वज़ीर ख़ारजा है उसने कहना शुरू कर दिया है कि फौरी तौर पे कर्फ्यू ख़त्म किया जाए और जो कश्मीरी हमारे भाई कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। इससे बड़ी और क्या कामयाबी हो सकती है? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी हैं। हम उनसे पूछेंगे, मैम हमें ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए अवाम का बहुत बड़ा जमे गफीर यहाँ है, ऐसी क्या स्पीच उन्होंने की है कि पूरे कौम का दिल उन्हें जीत लिया? देखें, मेरा नाम डॉक्टर नाज़िया नियाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है मेरा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सिर्फ कश्मीर की बेटी होने की हैसियत से बात करना चाहती हूँ। देखें, खान साहब ने जो यूनाइटेड नेशन स्पीच की है इससे पहले कोई भी स्पीच ऐसी नहीं थी, आपने भी सुना होगा, क्योंकि उन्होंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये लास्ट टाइम है क्योंकि मोदी अपना कार्ड चल चुका हुआ है। मोदी का और जो RSS है उनका मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने उन्होंने लाया है। अब ये यूनाइटेड नेशन और अक़वाम आलम जो है इस पर खामोश थी, लेकिन अगर अब भी यूनाइटेड नेशन खामोश रहती है तो खान साहब का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा कि अगर आप भी खामोश रहते हैं तो दोनों एटमी कुव्वतें जो है एक दूसरे के आमने सामने होंगी और ये दुनिया भूल जाए कि ये जंग जो है वो दो मुल्कों के दरमियान होगी, बल्कि ये जंग अक़वाम आलम को अपनी लपेट में लेगी। तो इसलिए उन्होंने ये जो मैसेज है ये भी दुनिया को, पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को ये बावर करवाया है कि आप खुदारा इसको आगे आएँ, आप इस पे अमली तौर पे इक़दाम करें, इस पे खामोश तमाशाई मत बने, क्योंकि ये सिर्फ जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं होगी। क्योंकि मोदी तो एक बेवकूफ़ इंसान है, उसने पहले भी आपने उसकी इंडियन मीडिया ने कल ये खबर भी ब्रेक की है कि हमने कश्मीर के कई अजला से जो कर्फ्यू उठा लिए, उस पर आप क्या कहते हैं? देखें, कर्फ्यू आपको ही पता है जितना कटाया गया है अभी तक वही वहाँ, क्योंकि मैं खुद कश्मीर से हूँ, मेरी आधी फैमिली कश्मीर में है, सब झूठ है। अगर उसने थोड़ा बहुत कुछ इस पे देखें, ये भी तो एक उनकी स्पीच का ही असर है अगर कहीं किसी तरफ से कर्फ्यू हटाया गया है कुछ। लेकिन उनके मुखालफिन कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब ने जो स्पीच किया वो सिर्फ कर्फ्यू हटाने की हद तक है, इससे आगे बढ़ के कुछ भी नहीं। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहला काम तो हमारा यही था। देखिए आज 53 बल्कि 55 डेज़ हो गए मेरे ख्याल से। सबसे पहली बात तो यही कि उन बेचारों को सांस तो लेने दी जाए, ठीक है, उनको स्कूल जाने के बच्चों को हक दिया जाए, मेडिसिन दी जाए, उन कर्फ्यू हटाया जाए, दुनिया से उनका रब्ता। वो कहना क्या चाहते हैं? आप कश्मीर की बेटी हैं और मोदी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मोदी को मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहती हूँ, जो ओछे हथकंडे वो कर रहा है, ये डरने वाली कौम नहीं है। मैं कहती हूँ, मैं बेटी होने की हैसियत से कहती हूँ कि अगर बॉर्डर पे कोई नहीं जाएगा तो सबसे पहले मैं अपने आप को शहादत के लिए पेश करना चाहती हूँ, अपने मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मलिक अब्दुल अजीज़, हम इनसे जानेंगे। सर, हमें ये बताइएगा कि इमरान खान ने UN जनरल असम्बली में 27 सितंबर को जो स्पीच की उसके बाद हमें आवाम का एक जमे गफीर यहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए नज़र आया। क्या ऐसी बात इमरान खान ने कर दी कि आवाम उमड़ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये अल्लाह की शान है जी कि अल्लाह नवाजता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे इज़्ज़त देता है और जिसे ज़िल्लत देता है, इज़्ज़तें और ज़िल्लतें मेरे अल्लाह के हाथ में। लेकिन इमरान खान को अल्लाह तबारक व तआला बचपन से नवाज रहा है। वर्ल्ड कप में गया तो अल्लाह ने उसे कामयाब किया, उसने जनाब कैंसर का हॉस्पिटल बनाया तो अल्लाह ने उसे कामयाब किया, वो सियासत में आया तो अल्लाह ने उसे कामयाब किया। आज वो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है और ऐसी तकरीर करके आया कि उनके छक्के छूट गए हैं।
आज पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है, वो है इमरान खान, पाकिस्तान का वजीर आजम, कश्मीरियों पे बोलने वाला, फलस्तीन पे बोलने वाला, गरीबों के हक की बात करने वाला, मजलूमों के हक की बात करने वाला और आजाद की बात करने वाला, 9/11 को अपने ऊपर न। इमरान खान साहब के हवाले में उनके मुखालफिन ये कहते हैं कि तकरीर वो बहुत अच्छी कर लेते हैं, वो कंटेनर में खड़े होकर बोलें या यूएन असम्बली में, तकरीर की हद तक वो ठीक है, आगे वो जो बढ़ते नहीं। मेरी बात जरा गौर से सुनें जी, देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हबशा की तरफ अपना वक्त भेजा, उसमें हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर बना के भेजा और उन्होंने जाके पहले वहां तकरीर की है, बादशाह के आगे तकरीर की है, बादशाह का दिल नरम हुआ है, जब वो मौम हुआ तो उसने मुसलमानों की वहां इज्जत की है। भाई तकरीर करेंगे, उनको समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हम 70-72 सालों से जुल्म सह रहे हैं और हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो फिर उन्हें पता चलेगा। इस तरह तो नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। 72 साल में किसी को यह नहीं पता लगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा था, कश्मीर में ज्यादती हो रही थी, कश्मीर में क़यामत ढाई गई थी। तो ये तो बात ना करने वाले। जी, आपका जैसा सवाल है कि इमरान खान की स्पीच के मुतालिक मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इमरान खान को अल्लाह ताला ने पहले ही बेपनाह नवाजा है, जो उनकी एक खुफिया किस्म की या कह लें कि दुनिया के सामने उजागर नहीं थी क्वालिटीज़, वो अब दुनिया के सामने खुल के आ रही हैं। इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक ऐसे लीडर उभरे हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए एक एहसान की तरह के, जिस तरह उन्होंने स्पीच की है, जिस तरह उन्होंने कश्मीर के लिए इंडिया को नंगा किया, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मोराल, पाकिस्तान का एक नाम बदल के रख दिया। ये नाज़रीन, इमरान खान साहब का इस्तकबाल जो है वो एक मिसाली इस्तकबाल था, अवाम का एक जमे गफ़ीर जो यहाँ मौजूद था। आपने जो यहाँ आए हुए लोग हैं उनकी जो गुफ्तगू है वो भी सुनी। अवाम बहुत पुरुमीद है, उन्हें उम्मीद है इंशाअल्लाह अनकरीब जो है कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और कश्मीर में जो बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो उनसे निकल आएंगे। जुल्म की जो भट्टी में वो पिस रहे हैं वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वहाँ से बाहर निकल आएंगे और कश्मीर का जो हमारा उनसे रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम है और इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।